Hello everyone, I'm Dr. Shafila from IGNOU Dost. Welcome to session 82 of Environmental Studies. Environmental Studies is one of the subject of graduation courses of IGNOU. The exam pattern of this paper is complete objective questions, and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNOU Dost are on the same track. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 82, that is, why is biological wealth of our planet declined rapidly? So हमारे planet की जो biological wealth है वो क्यों decline हो रही है frequently? So biological wealth is like the biodiversity. ठीक है, देखो हम लोग we are destructing the biodiversity. ठीक है, कैसे? हम लोग hunting कर रहे हैं organisms की, हम लोग deforestation कर रहे हैं, हम लोग अपनी population को compensate करने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं. ठीक है, हम लोग रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं या माइनिंग कर रहे हैं. तो हम लोगों की इतनी सारी ऑलमोस्ट बहुत सारी सिर्फ मैन मेड एक्टिविटीज हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर डिक्लाइनिंग द बायोलॉजिकल वेल्थ. देखो, बायोलॉजिकल आपकी बायोडाइवर्सिटी है, आज है, उसको खत्म होना है विद टाइम, बट वो एक नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए. बट रैपिडली इट इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. हम लोग प्लांट्स को हम लोग ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इवन फॉर मेकिंग द मेडिसिन, या फिर उनसे हम फ्यूल गुड ले रहे हैं. ठीक है, अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें, हम लोग ऑर्गेनिजम्स की हंटिंग कर रहे हैं टू गेट लाइक लेदर फ्रॉम देम, या फिर उनकी बोन से या उनकी स्किन से मेडिसिन बनाने के लिए. तो बहुत सारे हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट हैं जो हम बायोडाइवर्सिटी से ले रहे हैं, जिसके कारण हम लोग बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और हमारे जो बायोलॉजिकल वेल्थ है प्लेनेट की, अर्थ प्लेनेट की, दैट इज डिक्लाइन रैपिड. ठीक है, सो देखो किसके कारण है. ऑप्शंस आर एनिमल एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज, प्लांट एक्टिविटीज या फिर इकोलॉजिकल एक्टिविटीज. एनिमल है या प्लांट है या इकोलॉजिकल है, दीज आर द नेचुरल एक्टिविटीज जो होना है अपनी स्पीड पे. बट किसके कारण डिक्लाइन हो रहा है रैपिडली? दैट इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, जिसको हम लोग मैन मेड एक्टिविटी या फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज भी बोलते हैं. सो आंसर इज बी, ह्यूमन एक्टिविटी. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर एक्सटिंक्ट ड्यू टू द कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स बाय ह्यूमन. सो ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स के ऊपर ह्यूमन ने कॉलोनाइजेशन कर लिया, मतलब वहां पे ह्यूमन ने अपना घर बना लिया, जिसके कारण स्पीशीज, कितनी बहुत सारी बर्ड्स की स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो. ठीक है, सो ऑब्वियसली ये अगर हम लोग नेचुरल हैबिटेट में, बर्ड्स के, एनिमल्स के नेचुरल हैबिटेट में हम लोग घुसेंगे, इन्वेड करेंगे, इट विल अफेक्ट देम. ठीक है, सो अगर तुम उनके नेचुरल हैबिटेट में घुसोगे तो ऑब्वियसली वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा उनका पॉपुलेशन, एंड अल्टीमेटली वो आपके एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. सो ऐसा ही आपके ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड पे हुआ कि जब हमने वहां पे कॉलोनाइजेशन करना स्टार्ट करा तो बहुत सारे बर्ड्स की जो स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट होगी. एंड यू हैव टू टेल द नंबर and that you have to remember as such. ठीक है, so options are 2000, 8000, 10,000, 20,000. so answer is 2000. A. Question number 3, who gives the red list? देखो, red list basically क्या है? It is the list जिसमें आपके पास threatened species की information है कि कौन सी species threatened है. Threatened species are the species which are under threat from human. Human से उनको खतरा है. So threatened species further are divided into 8 to 9 categories like critically endangered, endangered, extinct या vulnerable. ठीक है, so further they near threatened. So these are the further categories of threatened species. तो ये आपको बताना है कि ये लिस्ट किसने दी थी. ऑप्शंस पढ़ते हैं, then we will discuss. First is NSS, second is IUCN, third is WHO, fourth is NCC. NSS आपका है नेशनल सर्विस स्कीम, एनसीसी आपका है नेशनल कैडेट कॉर्प्स. ठीक है, तो ये दोनों ही एनवायरमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में फिट नहीं होते. जो एनएसएस है, इट इज लाइक ये स्टूडेंट्स के लिए स्कूल्स या कॉलेजेस में ऑप्शन होता है, लाइक दे कैन जॉइन एनएसएस, और वो सोशल सर्विस से रिलेटेड है. ठीक है, एक्टिविटीज होती हैं फॉर द सोशल सर्विस. सो एनसीसी की अगर हम बात करें, इट इज ऑल्सो लाइक एडवेंचरस ट्रेनिंग या सोशल सर्विस है ना, तो फॉर द स्टूडेंट्स ओनली. तो ये दोनों ही मतलब these options do not fit in the category of environment organization जो हम बात कर रहे हैं. सो ए और डी तो आंसर नहीं है फॉर श्योर.
C is WHO, World Health Organization, and IUCN is International Union for Conservation of Nature, which was founded in 1948 and its headquarters is in Switzerland. इसने 1964 से एक लिस्ट देना स्टार्ट करा था और उस लिस्ट का नाम था रेड लिस्ट, जो कि IUCN एवरी ईयर अपडेट करता है. एंड विद द टाइम this red list given by IUCN, it has evolved to a reliable source. अगर we have to see the conservation status of some species, animal, bird या other organism का या plants का, तो हम लोग किसको रेफर करते हैं टू द रेड लिस्ट ऑफ IUCN. तो IUCN कैसे वो कैटेगरीज में पुट करता है द स्पीशीज कि वो एंडेंजर्ड है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो अकॉर्डिंग टू देयर नंबर. सो कितना पॉपुलेशन उनका अभी प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंगली वो उनको उस कैटेगरी में पुट करता है. एंड इट अपडेट्स दिस लिस्ट एवरी ईयर. सो हु गेव द रेड लिस्ट? रेड लिस्ट वाज गिवन बाय IUCN. क्वेश्चन नंबर 4. अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट 2004 documents, how many species have extinct in the last 500 years? IUCN every year update करता है, but it is like question is about the list which was given in 2004. ठीक है. So 2004 document के accordingly कितनी species last 500 years से खत्म हो चुकी हैं, ठीक है, extinct हो चुकी हैं. So you have to tell the exact number. So that means आपको as it is इसको याद करना है. Options are 2500, 1000, 890 या 784. सो नंबर इज 784. ये आपको एज इट इज याद करना है. अच्छा, 784 में सारी स्पीशीज हैं. इसमें आपके वर्टिब्रेट्स भी आते हैं, इनवर्टिब्रेट्स भी आते हैं, इवन प्लांट्स भी आते हैं. ठीक है. वर्टिब्रेट्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच आर हैविंग स्पाइन्स और इनवर्टिब्रेट्स इनकी स्पाइन नहीं है. क्लियर? तो तीनों को मिला के आपका टोटल नंबर बनता है 784. सो आंसर इज डी. सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज according to IUCN Red List 2004 documents, how many vertebrate species have extinct in last 500 years? So अभी आपको टोटल नहीं बताना, you have to tell the vertebrate species. ठीक है. So total is 784, जिसमें से vertebrates are 338, invertebrates are 359 and 87 are the plants. So total is 338 plus 359 plus 87. So total is 784. तो आपको वर्टिब्रेट्स बताने हैं, मतलब द स्पीशीज विच आर हैविंग स्पाइन. ऑप्शंस आर 1000, 500, 338 या 784. सो करेक्ट आंसर इज 338. ठीक है. सो यू हैव नॉट, मतलब आप कंफ्यूज नहीं होगे. लाइक 784 इज द टोटल नंबर बट वर्टिब्रेट्स आर द 338. सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. सो दोज हु आर डूइंग ईदर PG or UG degree from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes. We are helping our learners for exams also. So in IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there, who will be like from your subject only. They will be helping you in completing and submitting the assignments for your career development and even for skilling the personal and social development. You can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. For more information, you can visit the official website of IGNOU Dost also. Thank you. See you in the next session.